हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने 10वीं कक्षा के अर्धवार्षिक परीक्षा के वन वर्ड सॉल्यूशन बताए थे। आज मैं आप लोगों को कक्षा 12वीं का बता रही हूँ, उसके अर्धवार्षिक परीक्षा का सॉल्यूशन हल। प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प का चयन करके लिखिए। इसमें से पहला है, पतंग कविता किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बच्चों, पतंग कविता आपके कक्षा 12 की आरोह से लिया गया है। इसका उत्तर होगा बिंब प्रधान। दूसरा प्रश्न है, दूसरा नंबर है, खरगोश के आंखों जैसा लाल में कौन सा अलंकार होगा। तो बच्चों, खरगोश के आंखों जैसा लाल में उपमा अलंकार होगा, क्योंकि ये जो जैसा लिया है ना, तो ये जैसा क्या है, इसके प्रतीक चिन्हों में से आता है। उपमा अलंकार में जो जिमी सम समान सदृश। तो उपमेय में जब उपमान का समानतावाचक या तुलना होती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है, यानी उपमा की जाती है, इसलिए यहाँ पे उपमा अलंकार होगा। फिर तीसरा नंबर है, निबंध बाजार दर्शन में पैसों को क्या कहा गया है। तो बच्चों, निबंध बाजार दर्शन में पैसे को पावर कही गई है। फिर चौथा है, जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और एक ही क्रिया का प्रयोग होता है उसे कौन सा वाक्य कहते हैं। तो बच्चों, उसे सरल वाक्य कहते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि एक संज्ञा और एक ही क्रिया होती है, एक उद्देश्य एक विधेय रहता है, वहाँ सरल वाक्य होता है। फिर 5वां नंबर है, जूझ कहानी के लेखक कौन है। तो बच्चों, जूझ कहानी के लेखक मनोहर श्याम जोशी हैं। 6वां है, निम्न में से किसका संबंध कविता से नहीं है। इसका उत्तर है भाषा से, क्योंकि शब्द है, फिर वाद्य यंत्र है। इनमें से किसका संबंध कविता से नहीं होता है। तो कविता से भाषा का संबंध ही नहीं होता है। हर भाषा में कविता लिखी जाती है, इसलिए इसका संबंध भाषा से नहीं है। खाली अब दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला नंबर है, एक बंद कमरे में रिक्त स्थान को लाया गया। ये भी आपके कक्षा 12 के आरोह से है। इसमें है आंसर होगा अपाहिज। फिर अगला है, खाली स्थान छंद में गण होते हैं। तो वर्णिक छंद में गण होते हैं, क्योंकि उसमें यगण मगण तगण ऐसे करके जो गण होते हैं वो छंद में होते हैं, वर्णिक छंद में। प्रश्न नंबर 3। फिर तीसरा नंबर है, शिरीष पुष्प केवल किस खाली स्थान का कोमल दबाव सहन कर सकता है। तो शिरीष के फूल भंवरों के पदोवश का दबाव सहन कर सकता है। वो इतना मुलायम होता है कि अगर वैसे उसको छुआ जाए तो वो झड़ जाता है, गिर जाता है। फिर चौथा नंबर है, एक पंथ खाली स्थान प्रसिद्ध मुहावरे हैं। तो ये तो मुहावरा ही है, एक पंथ दो काज। फिर है 5वां, सौदलगेकर मास्टर क्या पढ़ाते थे। खाली स्थान पढ़ाते थे। तो क्या पढ़ाते थे। तो बच्चों, वो मराठी पढ़ाते थे। फिर 6वां है, दृश्य का खाली स्थान से संबंध होता है। तो दृश्य का हमेशा स्मृतियों से संबंध होता है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। तो पहला है, लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेने अंगद गए थे। ये असत्य होगा, क्योंकि बूटी लेने तो हनुमान जी गए थे। फिर दूसरा है, माधुर्य गुण का संबंध चित्त की उत्तेजना वृत्ति से है। ये गलत है, क्योंकि चित्त की उत्तेजना वृत्ति से नहीं होता। माधुर्य गुण का संबंध हमेशा किसी भी श्रृंगार चीज़ों से होता है जिसमें खुशी मिले, तो माधुर्य गुण होता मधुरता से संबंध है। चित्त की उत्तेजना तो हमेशा ओज गुण में होती है, जैसे वीर रस में, और माधुर्य गुण में हमेशा श्रृंगार रस, इसलिए ये कथन असत्य है। फिर तीसरा है, शेर के बच्चे का असल नाम बहादुर सिंह पहलवान था। ये भी गलत है, क्योंकि शेर सिंह की बच्चे का असल नाम चांद सिंह था। फिर चौथा है, वे शब्द जो वाक्य में किसी शब्द के बाद बल देने के लिए लगाए जाते हैं वे निपात कहलाते हैं। ये सत्य है, क्योंकि निपात शब्द कैसे हैं, किसी चीज़ को किसी शब्द में बल देने के लिए ही हमेशा लगाए जाते हैं, भार देने के लिए। 5वां है, कभी भी अपने जैसा ही एक हाड़ मांस और क्रोध का समूह होता है। ये सत्य कथन है। ठीक है, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइए कमेंट्स में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।